ओलंपिक से इस समय इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन खबरें आ रही हैं। विनेश फोगाट और नीरज चोपड़ा दोनों ने ही मेडल की उम्मीद को बरकरार रखा है। विनेश फोगाट जहां क्वार्टर फाइनल में टोक्यो की ओलंपिक चैंपियन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, तो वहीं नीरज चोपड़ा ने तो यार मतलब बिल्कुल एकदम हीरो के माफिक वाले अंदाज में अपने पहले ही थ्रो में अपना बेस्ट देकर क्वालिफाई कर लिया है फाइनल राउंड के लिए, जो कि 8 तारीख को खेला जाएगा। नीरज चोपड़ा को वैसे भी इंडिया में गोल्डन बॉय कहा जाता है। लास्ट ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था एंड इस बार के ओलंपिक में भी उनसे उसी पदक की उम्मीद की जा रही है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी भाला फेंका और वो दूसरे नंबर पर फिनिश किए। तो ऐसे में भारत अब 2 पदकों की उम्मीद के साथ में आगे बढ़ने वाला है। आपको डिटेल में जरा बताता हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें विनेश फोगाट की, तो देखिए विनेश फोगाट ने जो अचीव किया है ना, आपको समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही बड़ा फीट उन्होंने अचीव किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो उन्होंने करी। दरअसल विनेश ने 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती के मुकाबले में कमाल की जीत हासिल करते हुए दुनिया को चौंका दिया है। विनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पहलवान यूई सुसाकी को 3-2 से आखिरी मूवमेंट पर हराया। मतलब आखिरी के 5 सेकंड में फोगाट ने बिल्कुल पूरे मैच की सूरत हाल को बदल के रख दिया था। इसके साथ ही अब वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। विनेश की जीत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि उन्होंने जापान की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है। इतना ही नहीं, यूई सुसाकी आज तक अपने करियर में कोई भी इंटरनेशनल मैच हारी नहीं है। ये पहला मैच है जो वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर हारी है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। विनेश फोगाट के लिए मुकाबला आसान नहीं था क्योंकि यूई सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में बिना एक भी पॉइंट दिए गोल्ड मेडल को जीता था। मतलब बिना एक भी पॉइंट दिए, मैच हारने की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट ही नहीं दिया था। इतना ही नहीं, वो 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं और दूसरी ओर विनेश आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत नहीं सकी। इसके अलावा पिछले 14 साल में सुसाकी केवल 5 बाउट हारी हैं, इसलिए उन्हें इस मुकाबले में फेवरेट माना जा रहा था। हालांकि विनेश ने अपने इस पूरे परफॉर्मेंस से दुनिया को चौंका दिया। विनेश ने इस अहम मुकाबले में खुद पर काबू रखा और बहुत शांति से, शांत दिमाग के साथ में अपने खेल को दिखाया और जीत हासिल करी। सुसाकी शुरू से ही अटैक कर रही थी, जबकि विनेश उन्हें बस पकड़कर रखने की कोशिश कर रही थी। ना अटैक कर रही थी और ना ही सुसाकी को अटैक करने दे रही थी। मतलब स्ट्रैटेजी थी कि मैच को आखिरी तक खींचा जाए। पहली बात तो ये, इस वजह से रेफरी ने उन्हें वार्निंग दी और सुसाकी को 1 पॉइंट भी दे दिया। सुसाकी ने दोबारा पांव से अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन विनेश उनके इस दांव से बच निकली। हालांकि कोई अटैक नहीं करने की वजह से सुसाकी को एक और पॉइंट मिल गया और उन्होंने 2 पॉइंट की बढ़त बना ली। फोगाट ने पहले केवल डिफेंस पर ध्यान दिया, लेकिन मुकाबला आखिरी समय में उन्होंने ऐसा अटैक किया जिसका सुसाकी के पास में कोई जवाब नहीं था और वहां से मैच जो था वो फोगाट की तरफ मुड़ गया। फोगाट ने वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में एक बेहतरीन मैच के तौर पर जाएगा। वहीं बात करें नीरज चोपड़ा की, तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में कमाल का खेल दिखाते हुए जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड का सबसे बड़ा स्कोर बनाते हुए फाइनल में जगह बनाई है और फाइनल में उनको काफी अहम जगह भी मिली। नीरज चोपड़ा ने अपने पहली ही कोशिश में 89 मीटर का दूर जैवलिन फेंक कर फाइनल में क्वालिफाई किया। ये किसी भी भारतीय जैवलिन थ्रोअर का क्वालिफाइंग राउंड में बेस्ट स्कोर है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने जो ये थ्रो फेंका है 89 मीटर्स का, ये इस सीजन में उनका बेस्ट था। दिलचस्प बात यह है कि वो इस थ्रो के साथ अपने करियर के बेस्ट थ्रो के भी काफी करीब पहुंच गए। नीरज का जो बेस्ट थ्रो है वो करीब 89.94 मीटर्स का है और जिस अंदाज में उन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना खेल दिखाया है, उसे देखकर लग रहा है कि वो फाइनल में 90 मीटर के बैरियर को भी पार कर जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और इस बार वो लगातार दूसरे गोल्ड के लिए मैदान में उतरे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत के पहले एथलीट होंगे जो ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतेंगे। साथ ही एथलेटिक्स में भी वो दूसरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। नीरज चोपड़ा ही नहीं, पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने भी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग राउंड में गजब का खेल दिखाया और करीब 86 मीटर का थ्रो अरशद नदीम ने भी फेंका था। तो अब देखना होगा कि 8 तारीख को नीरज चोपड़ा अपने सुनहरे इतिहास को दोहराते हैं या दोहराते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन तो नहीं है भाई। कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या चाहेंगे। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।